देवी बाजत ताल मृदंगा। नर्मदे हर भैया भी यहीं पर रुके थे जस्ट सामने और अभी ले रहे हैं बाल भोग और चाय वगैरह भी पी ली थी एक बार कि हमने ही बना के स्वयं से बाल भोग लेकर निकलेंगे आगे नर्मदे हर। आज की माँ नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ करती है और अभी चलते हैं, लेते हैं आज माँ नर्मदा की गोद में आज के आनंद। और आज भाई हम इतने ज़्यादा लेट हो गए ना क्योंकि अभी सूर्योदय हो चुका है और जस्ट सूर्य भगवान के दर्शन। आज ना हम लेट इसलिए भी हो गए थे कि बाबा जी बाल भोग बनाने लग गए थे, अब छोड़ कर के हम जा भी नहीं सकते थे। और दूसरा रीज़न ये भी था गर्म पानी मिल गया था और सभी चीज़ें अच्छी मिल गई थी तो उसके चक्कर में भी थोड़ा लेट हो गए थे। नर्मदे हर आज माँ नर्मदा जी के दर्शन और अभी जस्ट सामने माँ नर्मदा जी। भाई अभी हम वही जंगल के रास्ते चल रहे हैं, रोड था उधर सामने वो पहाड़ी के वहाँ से घूम करके, बट हमने वही गूगल मैप से आज देख लिया कि आज तो गलत नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम चल रहे हैं यही पहाड़ी के रास्ते निकलते हुए और इस नदी के उस पार माँ नर्मदा जी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं माँ नर्मदा जी के किनार पर। और भाई माँ नर्मदा जी के 3 दिन बाद दर्शन हुए, आज चौथा दिन है। भैया हमने ना लास्ट टाइम माँ नर्मदा जी के दर्शन किए थे ग्वारी घाट जबलपुर में, वहाँ से आज माँ नर्मदा जी के दर्शन। और अब लगभग हम माँ नर्मदा जी के किनारे चलने वाले हैं। आज 2025 का आखिरी दिन भी है। मैंने भी यही सोचा था कि 2025 माँ नर्मदा जी के दर्शन और माँ नर्मदा जी के किनारे बैठकर ख़त्म करूं और 2026 की शुरुआत भी माँ नर्मदा जी के दर्शन के ही साथ हो। माँ नर्मदा जी ने मेरी ये विश पूरी कर दी है और अभी हम जहाँ भी रुकेंगे ना आश्रम पे यही करेंगे कि जो नर्मदा जी के एकदम तट पे हो या फिर नर्मदा जी के पास ही आश्रम हो, वहीं पर भी आज रात्रि रुकेंगे तो साल ख़त्म माँ नर्मदा जी के किनारे और नए साल की शुरुआत भी माँ नर्मदा जी के किनारे। ताकि चलते हैं नर्मदे हर। पर भी वही सीन है, सुबह काफ़ी ठंड पड़ती है और दोपहर में भाई अब भी ऐसा लग रहा है ना जैसे मार्च अप्रैल आ गया हो, इतनी खतरनाक गर्मी है यहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं आश्रम पर और अभी चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर भोजन वगैरह की व्यवस्था है या नहीं। आज स्कूल में बच्चों को आश्रम और माँ नर्मदा जी के दर्शन कराने के लिए आए थे और अभी महाराज जी आ गए हैं भोजन प्रसादी के लिए बुलाने के लिए, तो अभी चलेंगे भोजन लेंगे, उसके बाद में कुछ देर करेंगे विश्राम। आज दोपहर भोजन प्रसादी। फाइनली आश्रम पर से भोजन और विश्राम करके फिर से माँ नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ कर दी है। तो अभी चलते हैं माँ नर्मदा जी के तट के आसपास से जाना होगा, कहीं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के दूर, कहीं पास से कहीं दूर। और मुझे लगता है ना अमरकंटक तक ही ऐसा ही चलने वाला है। आई होप रोज़ माँ नर्मदा जी के दर्शन हो, बस यही हम भी चाहते हैं। बाकी चलते हैं। हमारे साथ ही ना थोड़ा आगे निकल गया, मैंने आज क्या थोड़ा सामान ज़्यादा ही सुखाने के लिए रख दिया था, जिसे निकालने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और हमारे साथी लगभग अभी सामने निकल गए। कहाँ है वो है, देखा आपने, जीवन तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रगल वाला है, बट ये लोग फिर भी सेवा करते हैं ना, तो भाई पूछो ही मत। ये मान के चलो कि स्वयं भगवान आपको खिला रहा है यहाँ पर आकर के। अगर कोई पूछता है ना बाबा चाय पी लो, या कोई चाय भी पिला रहा है या कोई कुछ भोजन भी करा रहा है, तो भाई यही समझना कि स्वयं भगवान आपको आकर के दे रहे हैं, स्वयं अन्नपूर्णा मैया खिला रही है। कहीं यहाँ लोगों के पास नहीं है खुद कुछ खाने के लिए, पूरा सूखा पड़ा है। और आप देख ही सकते हो हमारी हालत की, मार्च जो अप्रैल में गर्मी होती है ना, वो अभी आज 31 दिसंबर को पड़ रही है। बताइए आप, अगर वो करे भी ना तो भी क्या ही करे। और ये पहाड़ी पर क्या ही उगा पाएंगे, पत्थर पहाड़ी पर। जो एक फसल है उनके पास, उसमें ही जो भी हो जाता है उसी में साल भर का खाते हैं, और बाकी बाहर की ओर भी पलायन हो रहा है। मैंने पिछले 2-3 गांव में ही पूछा था, बोले भाई बहुत से लोग बाहर चले गए, इसीलिए यहाँ की जगहें सारी वीरान सी पड़ी रहती है। अगर उसके बाद भी आपको कोई कुछ दे रहा है, खिला रहा है ना, तो सब यही समझना कि आप, अगर कोई मैया करके पानी भी पिला रही है, तो ये समझना कि स्वयं माँ नर्मदा जी आपको, आपकी सेवा कर रही है, आपको जलपान दे रही है। नर्मदे हर। वही देखो कितना ही खतरनाक है, वहाँ से पूरा एक बार उतरो और फिर यहाँ से नाला क्रॉस करके फिर आगे के लिए बढ़ो। आज भाई सबसे खतरनाक कठिन वाले रास्ते पे चल रहे हैं लगभग। अभी वही पीछे पहाड़ियों वाला सीन तो दिखाई नहीं। एक पहाड़ी चढ़ो, फिर एक उतरो, फिर एक चढ़ो पत्थर वाली, पत्थर फिर एक उतरो।
आज बस ऐसा ही चल रहा है मानव माता जी के किनारे नर्मदे हर। तो भाई अभी हमने चाय भिक्षा ली है यहाँ पर और अभी मैया बनाएगी सभी के लिए चाय। नर्मदे हर फाइनली आ चुकी है हमारी चाय बन करके और अभी सभी ले रहे चाय प्रसाद। नर्मदे हर तो मस्त टेस्टी और अदरक बहुत शानदार है। नर्मदे हर आज ना बस भाई यही चल रहा है, ये एक पहाड़ी चढ़ो इसको उतरो, इसके बाद एक और पहाड़ी तैयार, ऐसे ही हम पीछे से करते ही आ रहे। पीछे सामने जो पहाड़ियाँ हैं, एक चढ़ो एक उतरो, एक चढ़ो एक उतरो। और हम माँ नर्मदा जी से ज़्यादा दूर भी नहीं चल रहे, जस्ट यहाँ से 100-150 मीटर दूरी माँ नर्मदा जी भी है हर। तो भाई अभी बच्चे आ गए, इनको खिलाएंगे हम चॉकलेट। नर्मदे हर बेन के लिए नर्मदे एक और ले लो, चलो नर्मदे हर नर्मदे हर। ठीक है अब आराम से जाना हो। अच्छे आ गए थे चॉकलेट लेने के लिए, वैसे मैंने बोला नहीं था। अब यहाँ से ना सभी लोग इसी रूट से गुजरते भाई, ये देख लो इतने खतरनाक वाले रूट से, तो उनको भी पता है कोई ना कोई तो बांटता ही रहता है चॉकलेट वगैरह, तो वो दूर से ही आ गए थे दौड़ करके। नर्मदे हर। एक दीदी को भी दे देना। हाँ असली सेवा ना चॉकलेट बांटने का मज़ा मेनली हमें यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाई बच्चे लोग ना सिटी तो बहुत मुश्किल से अगर कभी बाज़ार जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ तो ही देख पाते होंगे कि शहर कैसा होता है। मैंने पिछली बार 4 पैकेट ले लिए थे, क्योंकि मैं जहाँ भी ऐसी जगह पे आता था थोड़ा बहुत वो चॉकलेट ख़त्म हो जाती थी। अभी मुझे जहाँ मेन बांटनी थी वहाँ बांट ही नहीं पाता था, तो इस बार ना मैंने वही मेलोडी के 4 पैकेट लेकर के रख लिए थे, भजन लगे तो लगे, बट हाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बांटेंगे। बाकी आगे चलते हैं अभी नर्मदे। ये देखो भाई हम हमारे पीछे अभी कितना ही जंगल क्रॉस करके आ रहे हैं और यहाँ तक आने में हमारी जो 12 बजी है ना पूछो ही मत। अभी रास्ते पर ऐसे जगह जगह चिंदियाँ बंधी हुई है, या फिर बोले जाए तो निशानी बनी हुई है, क्योंकि अभी हम जहाँ से गुजर रहे थे ना वहाँ पर खेत है, और खेत के रास्ते में भाई ऐसा है कि किसान कहीं से भी आ सकता है। जैसे ये पगडंडी है, कोई ये पकड़ के निकल जाता है, इसीलिए हर 50 मीटर 100 मीटर पर ऐसे निशानी के रूप में ऐसी लाल कलर की चिंदियाँ बांधी गई है, जिससे कि रास्ता पता चल सके। और फिर पैदल परिक्रमा वालों के लिए ना मेन रास्ता बोला जाए तो यही है, और रोड का रास्ता है वो 18 से 20 किलोमीटर दूर से घुमाव वाला रास्ता है। तर लोग यही वाला रास्ता यूज़ करते हैं, बट वही है ना कि दोनों तरफ खेत है और खेत में आने जाने के लिए भी रास्ता है, तो उस रास्ते में अगर एक ही रास्ते पर लोग नहीं चले, अलग अलग रास्ते से जाएं तो बहुत से रास्ते बन जाते हैं, और उसमें इंसान भटक भी सकता है, क्योंकि एक जैसे खेत लगभग सभी दूर तक है। तो हो सके तो माई किनारे निकल जाए, नहीं तो इधर पता नहीं कितने दूर निकल जाए, और सही रास्ता पकड़ ले तो सीधा भी निकल जाए। पहले क्या हम जंगल में थे, वहाँ पर जो पथरीला इलाका था, पहाड़ी वाला इलाका था, वहाँ पे क्या रास्ते दूर से ही दिख जाते थे कि सामने वो गांव है, या तो पहाड़ी पर से गांव दिख जाता था। वहाँ से एक पगडंडी पकड़ो, सीधे सीधे निकल चलो, तो उसमें ना अनुमान लगाया जा सकता था। बट यहाँ खेतों के बीच में वैसा पॉसिबल नहीं था अनुमान भी, और इस वजह से चक्कर खा जाते। तो यहाँ पर ऐसा सिग्नल के रूप में चिंदियाँ बांधी गई है। बाकी अभी कुछ ही देर में सनसेट भी होने वाला है, शाम धीरे धीरे हो चली है, तो अभी देखेंगे कहीं भी गांव वगैरह पड़ेगा तो लोकल वगैरह से पूछ लेंगे कि आगे आश्रम कहाँ पर है। अभी वही ये जो गाड़ी वाले बाबा जा रहे हैं, मैंने इनसे पूछा था तो बोल रहे थे वही आश्रम ना यहाँ से भी 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी आज हमें जाते जाते अंधेरा हो जाएगा आश्रम तक पहुँचते पहुँचते। अब देखेंगे अगर उससे पहले कहीं गांव में व्यवस्था हो गई पहले ही रुक जाएंगे, नहीं तो अभी हमें 5 किलोमीटर तो जाना ही जाना है। इधर ना भाई एक चीज़ तो है कि आश्रम ना थोड़े दूरी पर है, बट अब क्या करें भाई, जगह ही ऐसी है ना, फिर भी आश्रम भी है और हमें भोजन मिल रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कब तक आश्रम पर पहुंच जाएंगे। बट हाँ ये गारंटी है कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि सनसेट अभी हो चुका है और 5 किलोमीटर चलना लगभग वही 1.25 घंटा चलना है, तो अंधेरा तो हो ही जाएगा। तो भाई अभी हमने ये वाला रोड भी छोड़ दिया है और यहाँ से परिक्रमा मार्ग इधर आगे है, बट अभी अंधेरा कुछ ही देर में होने वाला है। अब भाई हमारा तो है ना, बोलते ना भगवान ही रखवाला है, तो हमारे तो मैया ही रखवाली है। अगर क्योंकि भाई कच्चा रोड तो यहीं से शुरुआत हो गया है,
अब देखते हैं आगे वही पहाड़ी वाला रास्ता अगर मिला फिर तो वही हमारे परेशानी है। अगर ऐसा ही रोड भी चलता रहा ना आखिरी तक तो ठीक रहेगा। बट दिखाता हूँ मैं आपको आगे कैसी क्या कंडीशन होने वाली है। नर्मदे हर 2025 की लास्ट और सबसे सुहानी शाम, और वही यहाँ से पहाड़ का इतना ही शानदार नज़ारा है ना, पूछो ही मत। तो आज 2025 का लास्ट डे बोला जाता है, हैप्पी एंडिंग माँ नर्मदा परिक्रमा के दौरान हो रही है और माँ नर्मदा जी के किनारे हो रही है। और कल भी नए साल की शुरुआत माँ नर्मदा जी के किनारे और माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ होगी। तो अभी चलते हैं भाई, सबसे पहले अभी तो देखते हैं आश्रम नर्मदे हर। तो फाइनली भी आ चुके हैं वही यहाँ पर ग्राम पंचायत है और बाबा भी आ गए हैं अभी ताला खोलने के लिए। देवी नारद शारद तुम वरदायक नर्मदे हर। तो भाई अभी जिन लोगों ने हमारे लिए भोजन बनाया वो भी परिक्रमावासी है, वो अपनी गाड़ी लेकर के साथ में परिक्रमा कर रहे थे। अब हम लोग आए थे यहाँ, भाई गांव में भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने ही भोजन बना लिया हमारे लिए। बाकी लेते हैं भोजन प्रसादी। नर्मदे हर।